हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे सभी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखते हैं क्या हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट पे क्या है कि हमारे जो सितंबर मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो 38,431 पे हुई है और हमने जो ये हाई लगाया है ये हमने लगाया है 41,840 का। ठीक है, ये इक्वल टॉप बन गया। और जो ये है डोजी कैंडल का लो अगर पॉइंट हम नोट करते हैं 37,380 का। तो ये जो है कब कब एक्टिवेट होगी, ये जब हम मंथली कैंडल में इसके नीचे अगर क्लोज करेंगे तो नीचे की साइड में एक्टिवेट होगी, ऊपर अपर साइड में इसको निकालेंगे तो अपर साइड में एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये तो मंथली कैंडल है जो कि एक महीने में बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है, अगर वीक इसको आरएसआई के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो आरएसआई पे हमने क्या किया है कि आरएसआई पे हमने यहाँ से 60 को ब्रेक किया और 60 का सपोर्ट ले रहे हैं और 60 का सपोर्ट लेकर के क्या यहाँ से हम अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए ही अगर हम बने रहते हैं इसी एरिया में तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं हम। वीकली चार्ट पे जैसे कि हम यहाँ से रिजेक्शन हुए थे 41,840 पे, 41,840 से ही मैं आपको अपडेट करते हुए आ रहा हूँ कि हमारे लोअर साइड में वीकली जो सपोर्ट है वो 38,000 के है। तो 38,000 के पास में ये आया है और 38,000 के पास में आकर के क्योंकि और इसके पास में एक वीकली कैंडल जो बनाई है ये हैमर कैंडल बनाई है, ये एक्टिवेट हो जाएगी इसके ऊपर 39,200 के ऊपर। अगर हम कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, क्लोज करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगी जो फर्दर इसको अपसाइड में लेके जाएगी। कहाँ तक लेके जाएगी उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का डेवलप हो रहा है। तो वहाँ देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा एक ये सपोर्ट लिया है इसने 37,380 का। हाँ, लंबे टाइम फ्रेम से जो हमारा जो एक ट्रेंडिंग जो चैनल चल रहा है, हमारा एक चैनल चल रहा है, तो इस चैनल का हमने ये सपोर्ट लिया है। इस चैनल के पास में आकर के हमने सपोर्ट लिया है। इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे किस तरीके से है। डेली चार्ट पे कर लेते हैं इसको, डेली चार्ट पे आ गया हम, इसको हम रिमूव कर लेते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ से जो है इस इम्पल्स वेव का हमें जो है 38% जो है हमारा कितना निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था हमारे लिए 38,192 इस वेव का। ठीक, 38,192। तो हम 38,192 के नीचे 2 दिन तो क्लोज किए, लेकिन फ्राइडे के दिन में हम इसके ऊपर जाकर के क्लोज किए हैं, यानी कि वीकली क्लोजिंग जो हुई है हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो इसमें अगर चैनल्स को देखते हैं, अगर इसमें भी ये जो वाला ये वेव 1, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 4, फोर्थ क्या यहाँ पे है, ये इसको भी हम वैलिड मान सकते हैं। किस तरीके से मान सकते हैं, अगर चैनल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा चैनल है, ये हमारा, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। बेस चैनल जो ट्रेंड हमारा अपसाइड के लिए चल रहा है उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अगर तो इस चैनल के पास में ही आकर के हमने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब डेली चार्ट पे हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह हुई है, 38,200 के ऊपर क्लोज किए हैं हम। और यहाँ पे जो है किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या यहाँ से ये इस तरह का डेवलप करके या ये इस तरह का वापस करेक्शन दे करके अपसाइड में जाएंगे, या यहाँ से एबीसी करके वापस नीचे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम क्लियर होगी आवरली टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं। हाँ, तो हमारे जो है 39,200 के ऊपर यदि हम वीकली क्लोजिंग करते हैं तो अपसाइड के लिए हमारे पास में ज़्यादा चांसेज है। किस तरीके से है ये बता देते हैं। यदि देखें हम तो यदि यहाँ से हम थोड़ा ऊपर साइड में जाए और यहाँ से करेक्शन दे, अब ये वाला जो करेक्टिव वेव जो बनेगी, ये वाली जो कैंडल बनेगी, इसको अगर हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से हम फर्दर अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो यदि यहाँ पे इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आरएसआई पे जरूर देख लेना आप, आरएसआई पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इस लो को टेक नहीं करना चाहिए। अगर इससे ऊपर आरएसआई पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और इसको ब्रेक करता है तो समझ जाना कि ये अपसाइड के लिए तैयार है। वेव थर्ड के इंटरनल्स को भी अगर देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये 1 2 3 4 5। देन यहाँ से हम डाउनफॉल आए हैं। अब हम ये सारे डाउट क्लियर होएगा हमारा, आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखो
आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम डाउनफॉल में आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कहाँ तक आए हैं। ये वेव 1, 2 और 3, जो 3 है, 3 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि से 38,000 के पास में ही एंड हो जानी चाहिए थी, जो कि हमारा इस वेव का 261% जो है एक्सटेंशन था। तो ये वाली जो है, अगर इसके नीचे हम बार बार क्लोज कर रहे थे तो हमारा जो नेक्स्ट फिबोनाची रेशियो था वो 300% का था, जो कि 37,460 का था। और इससे भी अगर फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये था थर्ड, यानी कि 36,832 का। तो हम क्या किए हैं कि हम 300% के पास में से रिटर्न किए हैं, और वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो इसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो इस वेव ए के अंदर लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल अपीयर इन वेव 1 और वेव ए, ठीक है। और जो है एंडिंग डायगोनल है वो वेव 5th और वेव सी के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसे इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, इसको ए, बी और सी भी रीड कर सकते हैं इसको। और अगर हम इसको 1, 2, 3 के हिसाब से रीड कर रहे हैं तो इसके अगर वेव थर्ड हमारी यहाँ पे एंड हुई है, ये एक्सटेंड हुई है 300% पे, तो यहाँ पे हमें एक ये एंडिंग डायगोनल दिखाई दे रहा है। इसको कुछ लोग वेज भी बोलते हैं। तो ये वेज कहो या एंडिंग डायगोनल कहो, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं तो इसके अंदर भी 3-3 के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे आपको। और इसका ब्रेकआउट हुआ था इसलिए ऊपर 37,800 के पास में इसका कंफर्मेशन भी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्मेशन भी मिल गया था, ठीक है। तो एंडिंग डायगोनल किस तरह का होता है, तो लीडिंग डायगोनल के बारे में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, और उस पर आप लोगों से ये भी कहा था कि इस पर अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं एंडिंग डायगोनल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस पर अभी तक आप लोगों की तरफ से 100 लाइक्स नहीं आए हैं। तो मैंने अभी उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया है कि एंडिंग डायगोनल और वेज किस तरह का होता है और उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने शेयर और लाइक करते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जो ये मूवमेंट जो हुआ है ये बहुत फास्ट हुआ है, और कहाँ तक मूवमेंट हुआ है तो इसको अगर हम इस वेव का अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो 38% के पास में ये मूवमेंट हुआ है, जो कि एक शार्प अपसाइड का इंडिकेशन है। क्योंकि ये जो इम्पल्स का नेचर होता है, ये इम्पल्स जब बनती है वो शार्प बनती है और एक फास्ट बनती है। तो यहाँ पे जब ये था तब उस टाइम पे तो मैं मार्केट में नहीं था, लेकिन मार्केट में नहीं होने से पहले मैंने आप लोगों के लिए HDFC बैंक का चार्ट शेयर किया था, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। मैं इसमें कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लूँगा अभी आप लोगों के साथ में, किस तरह के इसके कंपोनेंट्स है, लेकिन वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, ICICI बैंक का स्ट्रक्चर सिमिलर बैंक निफ्टी के जैसा होता है, और जो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर है वो जो है निफ्टी के सिमिलर उसका स्ट्रक्चर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है हम इसको हाइड कर लेते हैं और 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, तो फ्राइडे के सेशन के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए इस पीस के बारे में। जब हमारा डिस्कस हुआ था, वीडियो जब बना था, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो इसमें हमारा किस तरह का ये था, किस तरह का डाउन साइड में हम जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ से जो काउंट कर रहे थे वो इस तरीके से कर रहे थे, 1, 2, 3 करके हम कर रहे थे। हमारा जो पहला टारगेट था वो था 37,380 का। तो फ्राइडे के दिन में जो है ये जो लो लगा है, ये 37,386 का लो लगा है, यानी कि फर्स्ट टारगेट के पास में से ही हम रिटर्न किए हैं। सेकेंड टारगेट हमारा जो था 37,103 का था। तो ये जो पहली 5 मिनट की जो कैंडल बनी है, लगभग ये 37,780 से लेकर के 37,380, लगभग इसको अगर काउंट करें पॉइंट में तो सीधे ये 5 मिनट की कैंडल ही 400 पॉइंट की बनी है ना। इसके बाद में क्या है, मार्केट है ना, जब उस RBI पॉलिसी का जब आउटकम आने लगा था तब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मैं आई थिंक वो 10 बजे के बाद में ही उसका अपडेशन आना शुरू होगा। तो वहाँ पे इसने ऐसे ही इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। उसके बाद में देखेंगे आप, तो अपसाइड के लिए गया है, तो अपसाइड के लिए 1, 2, 3, 4 और 5, और ये यहाँ पे जाकर कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक करेक्टिव वेव मिलनी चाहिए, और इसका रिट्रेसमेंट कितना मिलता है हमें उसके ऊपर। अगर हमें फिर यहाँ से अगर हम ये देखते हैं इस वेव का यदि कोई शैलो करेक्शन आता है, और यहाँ पे हमें कोई शैलो करेक्शन के बाद में हमें अपसाइड के लिए कोई बुलिश
बुलिश कैंडल बनती है या फिर ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन दिखता है तो हम यहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ में फिर से इसको बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है इसे देखते तो ये 3-3 वेव का स्ट्रक्चर है, ये 3-3 वेव का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो इसमें जो है वेव फिफ्थ बनती है, उसमें वेव फिफ्थ के अंदर 1 2 3 4 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, और अगर वेव 1 2 3 4 5 से डिनोट ना करके हम उसको ABCD से भी डिनोट किया जाता है इसमें। तो अगर हम इसमें जो है मैंने मार्किंग कर रखी है उसको दिखा लेते हैं आपको। ये फिफ्थ वेव के इंटरनल जो है उसको अगर वेव से देखें तो किस तरीके से है, ये ABCD और E, और ये यहाँ पे जो है एंड हुई है। अगर इसके हिसाब से भी देखते हैं तो वेव फिफ्थ जो है उसका एक्सटेंशन जो है 0.618% जो लगता है मोस्टली टाइम पे, जो कि इसमें जो 36,380 का निकल के आ रहा है। इसके बेसिस में मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी क्या अपसाइड के लिए जाएगा या डाउन साइड में वापस? अब बैंक निफ्टी में क्या है कि इंडियन रुपी जो है वो अपना वीक हो रहा है, तो उसके आधार पे अगर हम देख रहे हैं तो देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो है इंडियन रुपी जो है ना किस तरीके से वीक हुआ है। तो ये यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या है कि अगर इसको देखें तो हम क्या ओवरबोट US डॉलर जो है वो ओवरबोट एरिया में पहुंच गया है, तो वहां से क्या कूल ऑफ होगा। तो इसको भी देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर देखते हैं तो क्या है हमारा। हाँ, तो हम जो है ये इस वेव का जो एक्सटेंशन जो लग रहा है हमारा 261 के पास में जाकर के वहां से किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये A, B और C। अच्छा, तो ये एक बार अपसाइड के लिए फिर से मूवमेंट दे सकता है, तो वो जो है टारगेट, इसके लिए एक टारगेट और पेंडिंग है जो कि यहाँ तक जा सकता है। क्या वहां से कूल ऑफ होगा? ये 300% से लेकर के 361 की परसेंट में इसमें एरिया में जा सकता है। तो क्या यहाँ से कूल ऑफ होगा? तो इसको कूल ऑफ होना चाहिए। अब ये ओवरबोट एरिया में चला गया है, और ये अगर थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाता है तो बैंक निफ्टी में अगर छोटा मोटा में करेक्शन मिलता है, जो कि जो फ्राइडे का जो लो पॉइंट है हमारा 37,380 उसको ब्रेक नहीं करता है, और यहाँ से अगर ये इंडियन रुपीज कूल ऑफ होने लगता है तो हम फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे। तो अब इसके बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मेन कंपोनेंट देखेंगे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग को उसमें बताने की कोशिश करता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ, इसमें एक्सिस बैंक पहला कंपोनेंट ले लेते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है हमारा जो बेस चैनल है इसने भी अपने बेस चैनल के पास में सपोर्ट लेने की कोशिश करी है यहाँ से। और दूसरा SBI बैंक को भी अगर हम देखें तो SBI बैंक जो यहाँ से अपसाइड के लिए गया था, यहाँ से इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से अपसाइड के लिए गया था, उसी एरिया के पास में आकर के ये सपोर्ट ले रहा है। तो SBI के लिए क्या है कि 320 का एक मेजर सपोर्ट है, नहीं 520 का एक मेजर सपोर्ट है। और दूसरा HDFC बैंक में मैंने आप लोगों के साथ में जब प्राइस यहाँ से भी रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, ये वाली इनडिसीजन कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में ये चार्ट शेयर किया था कि ये हमारा रनिंग फ्लैट है, नहीं एक्सपेंडेड फ्लैट है। एक्सपेंडेड फ्लैट के बारे में आपको बताया था, लेकिन ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया था और यहाँ से डाउन आकर के इसने क्या किया, आगे फर्दर एक्सटेंड हुआ है। तो ये वाला जो है ये कितना परसेंट हुआ है, ये 0.618% हुआ है। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये अपसाइड के लिए, क्योंकि अब तक की रैली में जो है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में HDFC बैंक ने खास योगदान नहीं दिया है। तो क्या अब अपसाइड के लिए HDFC बैंक का विशेष योगदान रहेगा? तो उसको देखते हैं। तो इसको हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वहां पे क्लियर हो पाएगा किस तरह का ये है। यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखेंगे, अब देखो इसमें क्या है। देखो यहाँ पे जब इस वेव का ये जो हमारा एंडिंग डायगोनल बन रहा था, ये वाला डायगोनल जब बन रहा था, तो इस टाइम पे मैंने 15 मिनट पे आप लोगों के साथ में ये चार्ट भी शेयर किया था। उसके बाद में चार्ट शेयर करने के बाद में मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं मुझे जाना था तो मैं निकल गया था, तो इसके बाद में मैं मार्केट में भी नहीं था। तो ये देखो HDFC बैंक ने जो है यही एक आप बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए लाया, इसका साथ सभी बैंकों ने दिया हालांकि। अब HDFC बैंक बाय ऑन डिप वाला हो गया है। दूसरा एक्सिस बैंक में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हम छोड़ देते हैं। कोटक बैंक में भी ये यहाँ से बुलिश के अंदर तो बनी है, लेकिन इसमें भी नहीं है।
इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक में क्या है, इंडसइंड बैंक में क्या है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर, ये अगर यहाँ से अगर ये 1100 के पास में मिले आप लोगों को, तो 1100 के पास में इसको ऐड करने की कोशिश करना। इसमें यहाँ पे बाइंग सेटअप को आप देख सकते हैं, इस जिन्होंने बाइंग किया है उनके लिए स्टॉप लॉस है 1130 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा हमारा बंधन बैंक, बंधन बैंक में देखो किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये डाउनफॉल जो आ रहा था ये 1 2 3 और ये फोर्थ के अंदर ट्रायंगल बना था, और इसका जो फिफ्थ वेव बनी है वो 0.618% पे एक्सटेंड हुई है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना था। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना था तो फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे। आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक हमारा ये इस लेवल के ऊपर ही बना हुआ, इसको भी छोड़ देते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस में मैंने ट्रेंड रिवर्सल का एक वीडियो बनाया था इस लेवल पे, अगर आप लोगों ने वो नहीं वीडियो देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप जाकर के देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हुआ 1 2 3 4 5 और यहाँ से ये डाउनफॉल आया, तो क्या फर्दर अपसाइड में ले जाएगा देखते। और ये हमारा फेडरल बैंक, हाँ फेडरल बैंक में भी अच्छा नज़र आ रहा है। ये ए बी और सी, ये जिन लोगों ने बाई किया उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, ये जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किया है। और हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देख लेते हैं। हाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर यदि आप लोगों को इसके वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, वीकली चार्ट पे क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये जब भी वीकली चार्ट पे ये 52 के ऊपर क्लोज करेगा तो इसके टारगेट बहुत अच्छे निकल के आएंगे, 76 और 80 के टारगेट निकल के आएंगे इसके वीकली चार्ट में जब भी ये 52 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा। जिन लोगों ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा तो उनके लिए ऐसा यही है। और ये अगर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ मिलता है 44 के पास में, तो इसको बाइंग साइड के लिए देखने की कोशिश करना। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ तो मैंने बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में, जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया है लास्ट में आप लोगों के साथ में। निफ्टी का एक एनालिसिस फिर से कर लेते हैं। निफ्टी के उसमें मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था, उसको फिर से बता देता हूँ। निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं हम। निफ्टी के चार्ट में देखो हम किस तरह के 4 आवर्स के चार्ट में भी मैं स्टडी कर रहा था, तो उसको भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखो अगर हम यहाँ से वेव को यदि इस तरीके से, यदि हमारी ये वेव है कि हमारी ये 1 2 और ये 3 यहाँ पे कंप्लीट है, ये वाला जो है ये वाला हमारा एक्सपेंडेड फ्लैट है। तो इसको अगर हम 1 काउंट कर रहे हैं और इसको 2 काउंट कर रहे हैं और इसे 3 कर रहे हैं, तो हमारा जो है फ्लैट करेक्शन वेव फोर्थ के अंदर देखने को मिलता है, जो इसको हम वेव फोर्थ मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है एक्सपेंडेड फ्लैट है, क्योंकि ये फिबोनाची रेशियो को कंप्लीट कर रहा है, फिबोनाची रेशियो के हिसाब से मैच कर रहा है। तो यहाँ से क्या हमारी फिफ्थ वेव बनेगी, तो फिफ्थ वेव बनेगी। इसको भी अगर हम 17,200 के ऊपर ये भी क्लोज करना शुरू करेगा तो ये इसके लिए भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये ऊपर साइड में निकल जाएगा। और वो उस हिसाब से हमारे लिए टारगेट जो है न्यू हाई के निकल के आ रहे हैं, यानी कि 18,500 के आसपास में निकल के आ रहे हैं। वो उसको बारे फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक्सपेंडेड फ्लैट के बारे में बता देता हूँ आपको, जो कि अगर इसका जो है, अब आप लोगों ने पिछली वीडियो भी मेरी निफ्टी की एनालिसिस की देखी होगी, उसमें 16,840 का इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा, है ये वाला 16,840 का ये लेवल इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब ये वाला जो है ये वेव जो बनी है, ये ए, इसको ए रीड कर सकते हैं हम, इसको ए, इसको बी और ये सी, इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर हम इसके इंटरनल्स को देखें तो मैं दिखाता हूं आपको, इसके इंटरनल्स व्यू ए के अंदर क्या है। यहां से चलिए भाई, ये ए बी सी 3 मूव हुआ, देन अपसाइड के लिए भी 3 मूव हुआ, और सी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 के होना चाहिए। तो क्या किस तरीके से हो सकते हैं, ये 1 2 और इसमें क्या ये 3 और ये 4 इस तरीके से करके कंप्लीट करेगा, या फिर अगर इस लो को मेंटेन रखता है तो इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, जो इसके ये 1 2 3 4 5। ये अगर हम यहाँ पे इसको 4 मानते हैं तो ये 4 वाला जो है ये वेव थर्ड का, अगर इसको भी देखें तो वेव थर्ड का ये 23% रिट्रेस हुआ था, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने
उसमें भी बता रखा है, जो कि उसमें मार्क कर रखा है, पिछली वीडियो जो बनाई है उसमें ABC का फॉर्मेशन है यहाँ पे 23% पे है। तो यदि हम इसके ऊपर क्लोज करके इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो हमें हमारे लिए ये 1 2 3 4 5 यहीं पे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको अगर डाउनफॉल में दे देंगे, अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो फिर हमारा 5th व्यू यहाँ पे बनेगा। तब हमारा ये वाला जो है फ्लैट, ये जो करेक्शन है, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो देखो मैं आपको इसको सबको क्लियर करता हूँ, आपको पहले फिर समझ में आएगा। वेव बी कहाँ बननी चाहिए? वेव बी बननी चाहिए बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए का ये है, इसके ऊपर जाकर के बनी है। फिफ्थ रिलेशन में ये 127% के पास में बनी है। वेव सी, ये वेव सी जो ये कहाँ होनी चाहिए? जहां पे वेव एंड होती है उसके बियॉन्ड होनी चाहिए। वेव ए ये वाले ए है तो इसके बियॉन्ड ये ए होगी। अगर इसका भी फिफ्थ रिलेशन देखते हैं तो इसमें फिफ्थ रिलेशन को भी इसने कंप्लीट किया है। चल आ जा भाई। तो वेव ए बी सी जो है, ये अगर हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये सी पॉइंट जो है हमारा एक फिफ्थ रिलेशन के सही एरिया में जाकर के बना है, जो कि वैलिड पॉइंट होता है हमारे लिए। तो इसके हिसाब से अगर ये हमारा फ्लैट करेक्शन है यानी कि इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है ये, तो इसके हिसाब से हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो इस एरिया में निकल के आएगा। किस तरीके से निकल के आएगा उसको भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ किस तरीके से। तो वेव फिफ्थ के लिए यदि हम प्रोजेक्शन करते हैं तो 18,492, तो क्या हम पिछले हाई के पास में इसको टेस्ट कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में तो हम डबल टॉप बना चुके हैं, तो क्या हम इसमें भी डबल टॉप बना सकते हैं इस लेवल पे? तो ये वाले जो है क्या डबल टॉप बन सकता है इस एरिया में जाकर के? तो हम ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, यह हमारा जो निफ्टी है वो वीक है। और किस तरीके से वीक है? क्योंकि हम जो है यूएस को यानी कि डाउ जोन को हम फॉलो करते हैं। तो डाउ जोन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। क्या है देखो, डाउ जोन में क्या है, डाउ जोन में जो है चल रहा है यही वीकनेस का साइन है हमारे लिए। और ये डाउ जोन जो है कल यानी कि फ्राइडे के सेशन में 500 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुआ है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा भाई? तो ये हमारा जो डाउ जोन है ये किस तरीके ए बी और सी जो है, ये अगर इसका ए बी सी है तो ये सी पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है इसको देख लेते हैं भाई। ये सी पॉइंट जो है हमारा अभी इसके हिसाब से 28,540 के पास में है। तो 28,500 के पास में से क्या रिवर्सल होगा? तो यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पे देख लेते हैं तो इसको सब चीज़ों को हम पहले हाइड करते हैं, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। क्या है कि हम क्योंकि इसके अनुसार हम चलते हैं ना, इसलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो डाउ जोन में क्या है कि हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर इसको देखें तो ये हमारा जो है, हम इसको किस तरीके से कर रहे थे, ये हमारा ए बी सी, ये डब्ल्यू है, ये एक्स वेव है और ये हमारा ए बी सी है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होकर के क्या इस एरिया से यहाँ से बाउंस करेगा। अगर इस एरिया से बाउंस करता है तो हमारे निफ्टी 50 भी वहाँ से उस कंफर्मेशन मिलेगा इसका, जब यहाँ से क्या ये इस तरीके से रिवर्सल करेगा। ये भी एंडिंग डायगोनल बना रहा है क्या है? अगर इसका भी व्यू देखते हैं तो देखो इसमें भी क्या है। हाँ देखो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। चलो हाँ देखो ये ए बी सी है। तो ये भी क्या 3-3 वेव के स्ट्रक्चर में ये डायगोनल बना करके या वेज टाइप का बना करके यहाँ से ब्रेकआउट देगा। और इसका अगर यहाँ से अगर ये यहाँ से अपसाइड के लिए आता है तो हमारे निफ्टी भी जो है इसको फॉलो करेगा। तो अपसाइड के लिए वो वाले जो टारगेट अपसाइड के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो डाउ जोन का तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि डाउ जोन की वजह से ही हम इंडियन मार्केट में गिर रहे हैं। क्योंकि ये जो है वहाँ पे फेड का जो है वो रेट इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पैनिक है। तो वहाँ पे पैनिक सेलिंग आ रही है। तो क्या ये पैनिक सेलिंग रुकेगी? तो वहाँ का जो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं डाउ जोन का, तो डाउ जोन का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है? ये 3 वेव में अगर डाउन आया है, ये डाउन आया है यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है और 3 वेव में अपसाइड करके क्या इस चैनल के पास में जा सकता है। और इसका अगर वीकली चार्ट पे अगर ये व्यू
वेव वाई बनाएगा तो कहाँ पे बना सकता है, फर्दर इसका वेव पूरा से इस पॉइंट पे बना सकता है, फिर यहाँ से ये अच्छा इसका यहाँ से फिर इस तरह का बना सकता है ये वन। अरे चलो भाई क्या हो रहा है, फिर से क्या ये 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से आएगा। चलो खैर हम डाउ जोन की बाद में बात करेंगे, हमारा इंडियन मार्केट को देख लेते हैं। हम हमारा इंडियन मार्केट में किस तरह का, हम इंडियन मार्केट में तो जो है हमारे वहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर ही है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाने की कोशिश करी, डाउ जोन का भी चार्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया, उसमें भी डिस्कस कर लिया हमने इंडियन, और हमने दूसरा हमने इंडियन रुपीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी का देख लिया, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको सीखने के पर्पज़ से किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने में मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।